एक बिरजू नाम का बहुत ही गरीब किसान था जिसके पास एक छोटी सी जमीन थी। बिरजू की जमीन बहुत ही बंजर थी। वो वर्षों तक उस जमीन में अपना खून पसीना बहाता रहा, लेकिन कभी भी उस जमीन से कुछ उगा ही नहीं पाया। एक दिन बिरजू थक हार कर अपने खेत के किनारे बैठकर सोच रहा था। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इस खेत का क्या करूँ? मुझसे जितना हो सका उतनी मेहनत मैंने की, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तभी बिरजू की नजर वहां से थोड़ी दूरी पर बने एक सांप के बिल पर पड़ी। है? वो क्या है? ये बिल पहले से यहाँ था? मैंने तो इस बिल को यहाँ नहीं देखा। आह, हो सकता है नाग देवता मुझसे नाराज हों, इसलिए अब मैं इस जमीन पर कुछ भी नहीं उगा पा रहा। मुझे इन्हें मनाना होगा। बिरजू एक कटोरे में नाग देवता के लिए दूध ले आया। बिरजू ने वह कटोरा बिल के पास ही रखा और बोला, हे नाग देवता, ये मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं और यहाँ वास करते हैं। आज से मैं रोज आपके लिए आपका मनपसंद दूध लाऊंगा। अब आप कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए। फिर बिरजू वहां से चला गया। अगले दिन जब बिरजू कटोरा वापस लेने आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस कटोरे में एक सोने का सिक्का था। हैं? हैं? नाग देवता, आपकी बड़ी कृपया हो। बिरजू ने वो सिक्का अपनी जेब में रखा। फिर क्या था, बिरजू ने वापस कटोरा दूध से भरा और नाग देवता के बिल के बाहर रख दिया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और रोज बिरजू को सोने का सिक्का मिल जाया करता। नाग देवता की कृपा से अब बिरजू बहुत खुश था। उसे किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। एक दिन की बात है, बिरजू अपने घर की चारपाई पर बैठा था जब उसका बेटा दौड़ते हुए उसके पास आया। बाबा बाबा, आह, अरे आगे भी कुछ बोलोगे या बस बाबा बाबा ही चिल्लाते रहोगे? काकी ने संदेश भेजा है बाबा कि घनश्याम दादा अब नहीं रहे। क्या? घनश्याम काका नहीं रहे हैं? हे भगवान, मुझे अभी वहां जाना चाहिए। लेकिन नाग देवता? क्या नाग देवता? ओ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौर से सुनो बेटा, हमारे खेतों के दाईं ओर एक नाग देवता का बिल है। तुम्हें उन्हें रोज एक कटोरी दूध पहुंचाना है और जो भी वो कटोरी में वापस दें उसे संभाल कर अपने पास रखना है। ठीक है ना? जी बाबा, ठीक है। बिरजू दूसरे गांव के लिए निकल गया और अगले दिन जैसा बिरजू ने समझाया था, दीपक दूध का कटोरा लेकर नाग देवता के पास पहुंच गया और उनके बिल के बाहर वो कटोरा रख दिया और फिर वो चला गया। उसके बाद जब वो कटोरा लेने वापस पहुंचा तो वो कटोरे में सोने का सिक्का देखकर दंग रह गया। अरे बाप रे, ये तो सोने का सिक्का है। शायद इसीलिए बाबा ने मुझे इसे संभाल कर रखने का आदेश दिया था। दीपक ने वो सिक्का अपने जेब में रख लिया और अगली सुबह फिर से दीपक ने दूध का कटोरा बिल के बाहर रख दिया और दोबारा जब वो लौटा तो उसे फिर से एक सोने का सिक्का मिल गया। लेकिन अब दीपक ने सोचा, लगता है इस नाग के बिल में बहुत सारे सिक्के हैं, लेकिन ये नाग बहुत ही कंजूस है, इसलिए रोज सिर्फ एक ही सिक्का देता है। लेकिन कल मैं इसके सारे सिक्के ले लूंगा। एक बार फिर दीपक नाग देवता के लिए कटोरा भरा दूध ले गया। उसने वो कटोरा बिल के बाहर रख दिया और फिर छुपकर नाग देवता के बाहर निकलने की राह देखने लगा। जैसे ही नाग देवता अपने बिल से बाहर निकले, दीपक ने उन पर एक लाठी से हमला बोल दिया।
नाग देवता भड़क गए और उन्होंने दीपक को डस लिया। दीपक की वहीं मृत्यु हो गई। और जब बिरजू लौटा तो उसने घर के बाहर भीड़ देखी, और जब उसने अपने बेटे को मृत्यु पाया तो वो जोर जोर से रोने लगा। ओह 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 ओह, ये कैसे हो गया? काफी देर तक रोने के बाद बिरजू वहां से उठा। वो नाग देवता के बिल के बाहर पहुंचा। ओह ओह, नाग देवता, मेरे बेटे ने आपको क्या बिगाड़ा था जो आपने उसे ही डस लिया? मैंने आपकी इतनी सेवा की नाग देवता, आपने मेरे बेटे को डस लिया। बिरजू का रोना सुनकर नाग देवता बाहर आए। मैंने तुम्हारे बेटे को डसा क्यों है तुम्हें पता भी है? क्योंकि उसने मुझ पर लाठी से हमला किया। उसके मन में सोने के सिक्कों का लालच था। वो मुझे मारकर सारे सोने के सिक्के हथियाना चाहता था। हे भगवान, दीपक, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ और तुमने मेरी सेवा भी बहुत की है, इसीलिए मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दान देता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा ये खेत छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। नाग देवता दीपक को जीवन दान देकर वहां से चले जाते हैं और फिर कभी बिरजू के खेत में नहीं आते। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, और लालच से हमारा नुकसान ही होता है।